कभी सोचा है कि ज्यादा बड़ा पुण्य क्या है? अपना फर्ज निभाना या फिर बिना किसी स्वार्थ के कुछ त्याग देना? बड़ा गहरा सवाल है ना। बेताल पचीसी की एक पुरानी कहानी हमें बिल्कुल इसी उलझन में डाल देती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। यही यही वो सवाल है जो एक वेताल ने राजा के सामने रखा, पर इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। जवाब तो उस कहानी के अंदर छुपा है जिसने सवाल को पैदा किया। तो हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो लोग हैं। एक तरफ है मिथिलावती शहर के राजा गुणदीप और दूसरी तरफ चिरामदेव नाम का एक नौजवान राजपूत जो बहुत दूर से राजा की सेवा करने के इरादे से आया था। अब जरा सोचिए, पूरे 1 साल तक चिरामदेव बस राजा से मिलने का इंतजार करता रहा। और इस 1 साल में क्या हुआ? उसका सारा पैसा खत्म हो गया, वो बिल्कुल कंगाली की हालत में आ गया। और तो और जो उसका घर था दूर, वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन यहाँ चिरामदेव का जो एटीट्यूड है वो वाकई देखने वाला है। इतनी अनदेखी, इतनी बर्बादी, इसके बावजूद उसने राजा को एक शब्द नहीं कहा, कोई इल्जाम नहीं लगाया। नहीं, उसने अपनी इस पूरी बदकिस्मती का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को ठहराया। देखिए, चिरामदेव का ना किस्मत पर अटूट विश्वास था। वो ये मानता था कि जिंदगी की 5 खास चीजें, कितनी उम्र होगी, कैसे कर्म होंगे, कितना धन मिलेगा, कितनी विद्या मिलेगी और कितनी शोहरत, ये सब तो पैदा होने के साथ ही लिख दिया जाता है। तो बस इसीलिए वो अपनी हालत को चुपचाप स्वीकार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था जो लिखा है वो तो होना ही है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा शिकार के लिए निकले और घने जंगल में अपने सारे साथियों से बिछड़ गए। बस यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। और पता है उस वक्त राजा के पीछे कौन था? पूरी शाही टुकड़ी में से सिर्फ एक इंसान, और वो था चिरामदेव। जी हाँ, वही चिरामदेव जिसे 1 साल से नजरअंदाज किया जा रहा था। पर उसकी वफादारी देखिए, सिर्फ वही था जो राजा के घोड़े के साथ साथ चलता रहा। राजा ने जब उसे देखा, इतना दुबला पतला, तो उससे अपना पहला सीधा हुक्म दिया। कहा, मुझे भूख लगी है, कहीं से मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। अब ये एक तरह की चुनौती ही थी, है ना? भाई, घने जंगल के बीचों बीच खाना कहाँ से मिलता? लेकिन चिरामदेव ने एक पल भी नहीं सोचा। वो फौरन जंगल में गया, एक हिरन का शिकार किया, चकमक पत्थर रगड़कर आग जलाई और मांस के कुछ टुकड़े भूनकर राजा के सामने पेश कर दिए। मतलब उसने अपनी काबिलियत और अपनी वफादारी दोनों का सबूत एक झटके में दे दिया। और बस आखिरकार चिरामदेव की मेहनत रंग लाई, उसकी सेवा को पहचाना गया, उसे एक अच्छा ओहदा मिला, कीमती कपड़े और गहने दिए गए, और देखते ही देखते वो राजा के सबसे खास सेवकों में से एक बन गया। अब कहानी एक और भी ज्यादा रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। कुछ वक्त बीता और अब तो चिरामदेव राजा का सबसे भरोसेमंद सेवक बन चुका था। तो राजा ने उसे एक जरूरी काम देकर समंदर के किनारे भेजा। वहां समंदर किनारे देवी का एक मंदिर था। चिरामदेव ने पूजा की और जैसे ही वो बाहर निकला, उसके सामने एक बेहद खूबसूरत, मतलब एक अलौकिक खूबसूरती वाली स्त्री प्रकट हो गई। उस स्त्री ने बात करने से पहले एक बड़ी अजीब सी शर्त रखती। उसने कहा, पहले जाकर उस कुंड में नहाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। अब चिरामदेव ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और जाकर उस कुंड में डुबकी लगा दी। उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसकी दुनिया बदलने वाली है। और कमाल हो गया, जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, उसने खुद को समंदर किनारे नहीं बल्कि सैकड़ों मील दूर अपने ही शहर में खड़ा पाया। एक पल में, एक डुबकी में वो अपने घर पहुंच गया। अब सोचिए, जब चिरामदेव ने ये पूरी अविश्वसनीय कहानी राजा गुणदीप को सुनाई होगी तो क्या हुआ होगा? राजा को तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने की जिद की और बस दोनों वापस उसी जादुई समुंदर किनारे पहुंच गए। वो स्त्री फिर से सामने आई, लेकिन इस बार कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था। उसकी नजरें चिरामदेव पर नहीं बल्कि राजा के खूबसूरत रूप पर टिक गई। वो राजा पर पूरी तरह से मोहित हो गई। और ठीक इसी वक्त राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो स्त्री जो खुद उन पर फिदा थी, उसे अपनी रानी बनाने के बजाय राजा ने उसे हुक्म दिया कि वो उनके सेवक चिरामदेव की पत्नी बन जाए। और बस यहीं से वेताल की वो मुश्किल पहेली शुरू होती है। अब हमें दोनों के पुण्य को तौलना है।
देखिए, एक तरफ है राजा, जिसने इतनी खूबसूरत स्त्री जिसे वो चाहता तो खुद रख सकता था, अपने सेवक को दे दी। ये तो महान उदारता हुई, है ना? और दूसरी तरफ है वो सेवक, जिसे वो स्त्री मिली, लेकिन उसने अपने फायदे का जरा भी नहीं सोचा। उसने ईमानदारी से जाकर सब कुछ अपने मालिक को बता दिया। तो सवाल ये है, इन दोनों में से किसका पुण्य, किसका सदाचार ज्यादा बड़ा था? तो अब हम वापस उसी सीन पर लौटते हैं। वेताल ने ये पूरी कहानी सुना दी है और अब वो राजा विक्रमाजीत से जवाब मांग रहा है। वेताल ने अपनी बात पूरे जोर से रखी। उसने चुनौती दी, क्या राजा का पुण्य ज्यादा बड़ा नहीं था? उसने इतनी सुंदर स्त्री पाई और उसे अपने सेवक को दे दिया। और सच कहूं तो पहली बार सुनने में तो यही लगता है कि वेताल बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन राजा विक्रमाजीत का जवाब शायद वो था जिसकी उम्मीद वेताल को नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कहा, सेवक का पुण्य अधिक था। और उन्होंने इसके पीछे का जो तर्क दिया वो बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, जिनका काम ही उपकार करना है, उनके एहसान करने में कौन सी बड़ी बात है? राजा का तो ये फर्ज ही है। लेकिन वो इंसान जो अपने फायदे को देख सकता था, फिर भी उसने अपने फायदे को छोड़कर दूसरे के फायदे को आगे रखा, असल में महान तो वो है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। उदारता दिखाना और सच में गुणी या सदाचारी होना, क्या इन दोनों में कोई फर्क है? सच्चा पुण्य क्या है? ताकत की जगह से की गई मेहरबानी या फिर अपने निजी लाभ को त्याग कर फर्ज और ईमानदारी को चुनना? इस सवाल का जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना लगता है।